नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं। यहां पर मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुख करेंगे खबरों की ओर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डामटा में आयोजित 22वें यमुना घाटी क्रीड़ा और सांस्कृतिक विकास समारोह में शिरकत की। सीएम पुष्कर सिंह धामी का आयोजक समिति ने फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। मंगलवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी 11 बजे डामटा पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने यमुना घाटी क्रीड़ा और सांस्कृतिक विकास समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सबसे पहले समारोह में आए लोगों को इगास यानी बूढ़ी दिवाली की शुभकामनाएं दी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह मेला सांस्कृतिक विकास का एक सशक्त माध्यम है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राष्ट्रीय खेल करने की मेजबानी इस बार उत्तराखंड को मिली है और हमारे प्रदेश के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा को दिखाने का मौका मिलेगा। सरकार खिलाड़ियों का पूरा सहयोग प्रदान करेगी, उनको पूरी तरीके से सुविधा मुहैया कराया जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आगे कहा कि उत्तराखंड के समग्र विकास के लिए हमने कठोर निर्णय लिए हैं जो देवभूमि के लिए जरूरी है। हमने यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड और नकल विरोधी कानून लागू किया है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुर्गेश्वर लाल जी से क्या माननीय मुख्यमंत्री जी को टोपी भेंट करने जिंदाबाद 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 पुष्कर धामी को जय श्री राम। क्या आप लोग महामारा के साथ आज इस अवसर पर आप सभी का इस महोत्सव में आने के लिए और इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोगों ने मेरा स्वागत किया है, अभिनंदन किया। हेलीपैड से मैं यहां तक आते आते सैकड़ों की संख्या में हमारे बड़े बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया, माताओं बहनों ने भी अपना आशीर्वाद दिया, मैं और मेरा स्वागत किया। मैं भी आप सबका अपने हृदय की गहराइयों से आपका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। और आज बहुत ही हमारा प्रसिद्ध त्योहार है। आज इगास, बूढ़ी दिवाली और देव दिवाली, इसकी भी मैं शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। भाई दुर्गेश्वर लाल जी कह रहे थे पहले इगास, बूढ़ी दिवाली के कार्यक्रम में सार्वजनिक छुट्टी नहीं होती थी, अवकाश नहीं होता था। ये सौभाग्य भी आप सब लोगों ने मुझे मुख्य सेवक के रूप में काम करने का अवसर प्रदान किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे ये त्योहार, हमारी जो परंपराएं, जो हमारे पूर्वजों के समय से हम सब जिनको मानते रहे हैं, वो और आगे बढ़नी चाहिए। इसको हमने सार्वजनिक छुट्टी के रूप में भी इगास पर्व को, बूढ़ी दिवाली को घोषित किया है। और आज आप सबके बीच में आकर मुझे निश्चित रूप से अपार खुशी हो रही है, अपार आनंद हो रहा है। मैं इतनी बड़ी संख्या में आप सबको देख रहा हूं। मैं इस आयोजन की सफलता के लिए जो हमारी यमुना घाटी क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक विकास समिति की पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूं। और साथ में इस क्षेत्र के हमारे कर्मठ जुझारू एवं युवा विधायक मेरे छोटे भाई श्री दुर्गेश्वर लाल जी को भी मैं बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस भव्य आयोजन के माध्यम से आपने न केवल हमारे इस जनजाति और पिछड़े वर्ग के युवाओं की और नौजवानों की खेल प्रतिभाओं को एक सशक्त मंच प्रदान किया है, बल्कि ये हमारी समृद्ध विरासत से जुड़ने और उसे जानने के लिए भी एक अनूठा अवसर है, ये उपलब्ध कराया है। मैं इसके लिए आप सबको बहुत बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, यमुना घाटी का ये क्षेत्र ये न केवल आध्यात्मिक रूप से बहुत समृद्ध है, बल्कि प्राकृतिक सुंदरता की दृष्टि से भी इसका अपना एक अलग महत्व है। यह अत्यंत मनोरम है। आज का यह समारोह हमारी यमुना घाटी की सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक समरसता का प्रतीक है, जिसमें हम सब लोग मिलकर
इतनी बड़ी संख्या में यहां पर इकट्ठे होते हैं और इस महोत्सव का आयोजन करते हैं। ये आयोजन जहां हमारे जो पारंपरिक खेल है उन खेलों को बढ़ावा देने का माध्यम है, उसके साथ ही कला, संगीत, नृत्य, लोक परंपराएं और सांस्कृतिक विरासत को भी सहेजने और सजोने का एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है। यह आयोजन निश्चित रूप से इस क्षेत्र की सांस्कृतिक परंपराओं और मूल्यों को जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं उन पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए एक सशक्त माध्यम बनेगा। पीढ़ी दर पीढ़ी यहां के जो समृद्ध हमारी विरासत है, हमारी सांस्कृतिक परंपराएं हैं, उन परंपराओं को आगे बढ़ाएगा, हमारे युवाओं को भी। ये जो क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक विकास समारोह है, ये विगत 22 वर्षों से निरंतर जारी हो रहा है। मैं इससे पूर्व इस समारोह का 21 साल तक सचिव रहा है और वर्तमान समय में मेरे पास हमारे अध्यक्ष जी द्वारा मंच संचालन की व्यवस्था सौंपी गई है। यमुना घाटी क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक विकास समिति डामटा का जो उद्देश्य है, अपने क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने तथा अपनी यमुना घाटी, रवायन, जौनपुर, जौनसार, बावर की जो हमारी एक समृद्धशाली लोक संस्कृति है, इसका संरक्षण एवं संवर्धन करना तथा इसे संजोए रखना हम सब लोगों का नैतिक कर्तव्य है। इसी उद्देश्य को लेकर समारोह समिति विगत 22 वर्षों से डामटा में इस प्रकार का आयोजित करती आ रही है। सांस्कृतिक व्यवस्था को यहाँ और आज मुख्यमंत्री के आने से हमें बहुत खुशी हुई है। अब मुख्यमंत्री हमारी मांगे थी, मांगे पूरी करी है। ये क्या कहते हैं, हमारे सांस्कृतिक समारोह के लिए 5 लाख रुपए की घोषणा की है। हमारे ऊपर क्या कहते हैं, बहुत बड़ा ग्राउंड है, उस ग्राउंड के लिए मुख्यमंत्री ने स्टेडियम बनाने की घोषणा करी है। देवराम मंदिर के लिए हेलीपैड भी और देवराम मंदिर के लिए घोषणा करी है और पॉलिटेक्निक कॉलेज के उन्होंने देखने की बात करी है और उसमें समिति बनेंगे। हम लोगों को मुख्यमंत्री के आने से बहुत खुशी हुई है। क्षेत्र का विकास भी हुआ है, विकास भी होता है। तो उत्तराखंड में आज इगास का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि इगास पर्व मनाने की कई लोक कथाएं हैं, लेकिन मुख्यतया यह है कि जब भगवान राम 14 वर्ष के बाद लंका विजय कर अयोध्या पहुंचे तो लोगों ने दिए जलाकर उनका स्वागत किया और उसे दीपावली के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। कहा जाता है कि पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों को इसकी जानकारी 11 दिन बाद मिली थी और इसलिए यहां पर दिवाली के 11 दिन बाद ये इगास का पर्व मनाया जाता है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड की लोक संस्कृति का लोकप्रिय त्योहार इगास पूरे प्रदेश में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी के प्रयासों के बाद त्योहारों को नए आयाम मिले हैं। इगास त्योहार को कोटद्वार में भी आज शाम भव्य रूप में मनाया जाएगा और जिसमें सांसद अनिल बलूनी से लेकर लैंसडाउन और कोटद्वार के जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में लोक गायक भी अपने लोकगीतों के जरिए इगास के कार्यक्रम को और भी भव्य बनाएंगे। कोटद्वार के मालवीय उद्यान में कार्यक्रम को लेकर स्कूली बच्चों से लेकर तमाम सामाजिक संगठनों की ओर से तैयारी की जा रही है। तो लखनऊ में इगास का पर्व बड़े ही इसके शुभ अवसर पर उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके लखनऊ आवास पर मुलाकात की और उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक पर्व इगास बग्वाल की शुभकामनाएं दी और बधाई दी। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी विस्तारपूर्वक चर्चा हुई। तो अपनी विभिन्न मांगों को लेकर उपक्रम कर्मचारियों ने जो सचिवालय कूच किया था, हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी, खबर से आपको रूबरू भी करवाया था, उसका असर अब दिखने लग गया है। कर्मचारियों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी आश्वासन दिया है कि जल्द ही उनकी मांगों पर सकारात्मक कदम उठा लिया जाएगा। साथ ही शासन के अधिकारियों ने वार्ता के दौरान यानी बातचीत के दौरान आचार संहिता लगे होने के चलते निर्णय लेने पर भी असमर्थता जाहिर की है।
शासन के अधिकारियों के साथ हुई बातचीत और मुख्यमंत्री से मिले आश्वासन के बाद कर्मचारियों ने भी अपनी हड़ताल को स्थगित करने का काम किया है। कर्मचारियों को कांग्रेस ने सरकार पर जुबानी हमला बोला है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता ने कहा कि राज्य सरकार हमेशा ही कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार करती है। कांग्रेस प्रवक्ता ने यहां तक कि कहा कि सरकार के आसपास जुमले हैं, मतलब उनके सरकार के पास जो है वो पूरा जुमला ही है, जो सुनने में तो ठीक लगता है लेकिन जो आश्वासन उन्होंने दिया है वो पूरा नहीं होगा। तो ये उपनल के जो कर्मचारी हैं, ये पूरी तरीके से आपको बता दें कि ये हड़ताल पर थे और अब मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद इन्होंने अपनी हड़ताल को फिलहाल स्थगित कर दिया है। देखिए, ऐसी सरकार शायद किसी राज्य में देखने को नहीं मिलेगी जो न्याय प्रणाली पर जिसका विश्वास ही नहीं है। हाई कोर्ट से उपनल कर्मी जो हैं अपना केस जीत गए, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि यथावत रखा जाए हाई कोर्ट का निर्देश, और चरणबद्ध तरीके से उपनल कर्मियों को नियमित करने की बात दोनों ने कही है। पर सरकार जो है पुनर्विचार याचिका दाखिल कर रही है। इसका मतलब अपने पक्ष में नतीजे आने के बाद भी उपनल कर्मियों की झोली खाली की खाली रह गई। ये प्रचंड बहुमत और डबल इंजन की सरकार जितने वादे करती है उतने ही ज्यादा ये धोखेबाज निकलते हैं। तो कहीं ना कहीं अब देश की, प्रदेश की जनता को इनकी असली सूरत, इनका चाल चरित्र, चेहरा अब समझ जाना चाहिए कि केवल हवाई जुमले देने का काम भारतीय जनता पार्टी का होता है, जब सही में, असल में समाज के लिए या कर्मचारियों के लिए कुछ करने की नौबत आती है तो ये अपनी पीठ दिखाने का काम करते हैं। तो उपनल कर्मचारियों की हड़ताल स्थगित हो गई है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बातचीत के बाद ये हड़ताल जो है वो रुकी हुई है। ये हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं हड़ताल के दौरान कि किस तरह से वहां पर जमावड़ा लगा हुआ था। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी धनराज गर्ग हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। धनराज, जिस तरीके से उपनल कर्मचारियों का ये पूरा प्रदर्शन चल रहा था, ये भयानक तस्वीरें भी हम देख रहे थे कि वो बैठकर आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ पूरा मामला है कम्युनिकेशन गैप की होने की वजह से, या कहां मामला अटक रहा है कि बातें बन नहीं पा रही हैं? और अब मुख्यमंत्री से क्या कुछ बातचीत हुई है, क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल सियान, देखिए कल आपने देखा होगा कि उपनल कर्मचारी लगातार हड़ताल पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे और कल सचिवालय कुछ भी किया गया था और जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उनकी वार्ता हुई है और जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनको आश्वासन दिया है कि जो उनकी मांगे हैं उनको जल्द ही पूरा किया जाएगा। क्योंकि देखा जाए कि जो पूरा मामला है, उनकी जो मांग है वो नियमितीकरण की है और नियमितीकरण को लेकर हाईकोर्ट में कहीं ना कहीं उनके पक्ष में ये फैसला आया था, लेकिन सरकार उसके बाद सुप्रीम कोर्ट चली गई और सुप्रीम कोर्ट में पुनः याचिका कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से डाली गई है। लेकिन वही देखिएगा कि अब इस पर कहीं ना कहीं राजनीति होनी भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि जो विपक्ष के नेता है वो लगातार कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार को साफ तौर पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि आपने प्रवक्ता को सुना है, मुख्य प्रवक्ता गरिमा दुसोनी कांग्रेस की है, उन्होंने साफ तौर पर कहीं ना कहीं सरकार पर जुमलेबाजी का आरोप लगाया है, दोगलेपन का आरोप लगाया है। क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि एक और सरकार पूर्ण याचिका डाल रही है और दूसरी ओर आश्वासन दे रही है कि उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं दोहरापन उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड सरकार करती हुई नजर आ रही है। लेकिन वही कहीं ना कहीं पक्ष के जो नेता है वो भी इस पर जवाब देने के लिए तैयार है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी जवाब दिया है और साफ तौर पर कहा है कि जो मामला कोर्ट में चल रहा है, जो कोर्ट का आदेश आएगा उसके अनुरूप ही पूरा कार्य किया जाएगा। और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, उसकी जो आदेश होते हैं उनको मानना कहीं ना कहीं सभी के लिए आवश्यक होता है और उसको माना भी जाता है। धनराज, मेरा सवाल ये है कि अगर ये जो उपनल के कर्मचारी हैं ये रेगुलर होने की बात कर रहे हैं या नियमित होने की बात कर रहे हैं, सवाल ये है कि दिक्कत कहां आ रही है, क्यों इन्हें प्रदर्शन करना पड़ रहा है, क्यों इनकी मांगे अभी तक नहीं मानी गई, और क्या कुछ मुख्यमंत्री की तरफ से क्या कहा गया कि मतलब इस चीज का आश्वासन दिया गया कि इनकी मांगों को माना जाएगा या पुनर्विचार किया जाएगा? फिलहाल चुनाव के मद्देनजर तो आचार संहिता लगी हुई है, उसके बाद सोचा जाएगा कि करना क्या है। मतलब इनके पास अभी क्या ऑप्शन बचेगा? क्या ये जो स्थगित किया हुआ प्रदर्शन है वो वापस रिपीट होता हुआ दिखाई देगा या मुख्यमंत्री इसका निवारण करेंगे?
बिल्कुल श्री, आपने सही कहा है कि जिस तरीके से जैसे लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने इनको आश्वासन दिया है, लेकिन जो मामला पूरा अटका हुआ है नियमितीकरण को लेकर है कि इनकी जो मांग है वो नियमितीकरण की है, तो उसको कहीं ना कहीं सरकार को पूरा करना होगा और उसके लिए लगातार वो प्रदर्शन भी करते हुए नजर आ रहे हैं। एक मांग पत्र मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को सौंपा है, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या जो पूरा करने में सरकार को आ रही है वो कहीं ना कहीं बजट का रोना है, क्योंकि इतने हजारों की तादाद में जो कर्मचारी हैं, कोई एक या दो कर्मचारी नहीं है जिनकी नियमितीकरण करके उनको बजट के हिसाब से दे दिया जाए, लेकिन हजारों की तादाद में है, उनकी कहीं ना कहीं वेतन भी बढ़ता है और तमाम चीजें देखनी सरकार को पड़ती हैं, तो उसके चलते कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ रहा है। लेकिन अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से उनको आश्वासन दिया है कि जल्दी इसका कोई ना कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा और इनकी जो मांग है उसको पुनः विचार कर कहीं ना कहीं उस पर कार्य किया जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, क्योंकि अभी देखा जाए तो आचार संहिता भी लगी हुई है, उपचुनाव है केदारनाथ के अंदर, तो इस बीच कुछ कार्य कर भी नहीं सकते हैं, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं इस पर विचार किया जाएगा और यदि मानने योग्य बातें होंगी उनकी जो नियमितीकरण की मांग वो कर रहे हैं, यदि उसमें जो चर्चा होती है उसमें निकल कर आता है तो कहीं ना कहीं कैबिनेट में ये मामला लाकर कहीं ना कहीं इसको पास भी कर दिया जाएगा। धनराज, जिस तरीके से आपने कहा कि कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने भी अटैक किया कि सरकार सिर्फ जुमले करती है, आश्वासन देती है, समस्याओं का निवारण नहीं हो पाता है। सवाल यह कि मुख्यमंत्री को हमने देखा है कि उन्होंने बड़ी बड़ी समस्याओं को उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी के साथ उन्होंने लिया है और उस समस्या का निवारण भी किया है। तो मतलब जिस तरीके से ये प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री से बातचीत किए हैं और इनका प्रदर्शन भी स्थगित हो गया है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये जो प्रदर्शन है, ये जो इनकी मांगे हैं, वो इनको पता है कि वो मुख्यमंत्री के पास जाएंगे और तभी समस्या का निवारण होगा। और क्या यही वजह है कि प्रदर्शन को स्थगित किया गया है फिलहाल? बिल्कुल सीएम, देखिए आपने सही कहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी समस्याओं का निवारण करते हैं और एक सक्षम व्यक्ति वो है कि कहीं ना कहीं जनता को मनाने का काम करते हैं और उसी कड़ी में आप देखिएगा कि जिस तरीके से ओपनर कर्मचारियों ने कल उनसे वार्ता की और वार्ता करने के बाद कहीं ना कहीं जो उनका प्रदर्शन था या फिर कहा जाए हड़ताल थी उसको स्थगित कर दिया गया, तो इससे कहीं ना कहीं कर्मचारियों को भी लगा होगा कि जो उनकी मांग है उसको मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जल्दी उसका निवारण करेंगे, इसीलिए ये हड़ताल समाप्त की गई है। धनराज, सवाल यह है कि कर्मचारी तो प्रदर्शन कर ही रहे थे, सवाल यह है कि क्या मुख्यमंत्री से बात इसलिए भी करवाई गई, मतलब टर्म्स एंड कंडीशन की अगर बात की जाए तो इसलिए भी करवाया गया क्योंकि उपचुनाव है तो सामने मतलब किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, इसलिए इनको समझा बुझाकर फिलहाल तो शांत करवा दिया गया, चुनाव के बाद देखा जाएगा क्या करना है। क्या इस परिप्रेक्ष्य में भी लिया जा सकता है इस चीज को? देखिए शिवम, बिल्कुल आने वाले समय का कोई बता नहीं सकता कि आखिर क्या कुछ होने वाला है, लेकिन जिस तरीके से चुनाव भी चल रहा है, यदि चुनाव के दौरान इस तरह के प्रदर्शन प्रदेश में होंगे तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की छवि भी खराब होती हुई नजर आती है और उसका प्रभाव कहीं ना कहीं चुनाव पर भी पड़ता है। लेकिन अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनको आश्वासन दिया है और वो अभी शांत हुए हैं और अपना जो प्रदर्शन चल रहा था, हड़ताल चल रही थी, उसको भी स्थगित कर दिया गया। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जब चुनाव निमट के खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, तो उसके बाद क्या कुछ रुख मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से अपनाया जाता है और क्या कुछ कार्रवाई पर की जाती है। ठीक है धनराज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो उपनल कर्मचारी ने अपने प्रदर्शन स्थगित कर दिया है और मुख्यमंत्री ने अब चुनाव के बाद, क्योंकि आचार संहिता लगी तो अभी बातचीत हो नहीं सकती है, उसके बाद इस पर पुनर्विचार किया जाएगा। फिलहाल जो ये प्रदर्शन था उसको स्थगित कर दिया गया है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लाइव आ रहे अनुसूचित जाति स्वाभिमान सम्मेलन में, सीधे आपको वहीं पर लिए चलते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री, सुनवाते हैं आपको। मेरे साथ उत्तराखंड सरकार में दायित्व में काम करने वाले भाई चंडी प्रसाद भट्ट जी, जिला अध्यक्ष श्री महावीर सिंह, रुद्रप्रयाग विधानसभा के लोकप्रिय विधायक और इस चुनाव के संयोजक के नाते हम सब के बीच में काम करने वाले आदरणीय भरत चौधरी जी और हमारी शैला रानी दीदी जो हमारी यहाँ की विधायक रही, आप सब लोगों के लिए संघर्ष करती थी, उनकी सुपुत्री जो अभी मंच पर आई थी श्रीमती ऐश्वर्या रावत जी, इस क्षेत्र में ही लगातार अपने अनेक कामों को अंजाम देने वाले आदरणीय कर्नल अजय कोठियाल जी, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता जिन्होंने आप सब पर अपना भरोसा जताया, आप सब से इस उपचुनाव में मतदान की अपील की, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भारी मतदान करने की अपील की,
भाई कुलदीप रावत जी, रिटायर्ड डिप्टी एसपी प्रेमलाल टमटा जी, मंडल अध्यक्ष अमित मैखंडी जी, मंडल अध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा रघुवीर लाल जी, शिवलाल जी, मंडल अध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा अनिल कोठियाल जी, मंडल अध्यक्ष जसपाल लाल जी, मंडल अध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा श्री धनानंद जी, उमा रानी आर्य जी, बीना बड़मवाल जी, सुषमा देवी जी, अमित भवखंडी जी एवं मंच पर आसीन हमारे भाई देवेश नोटियाल जी, दिनेश बगवाड़ी जी, अनेक ऐसे नाम हैं। कुलदीप जी का तो बोल दीजिए। हो गए सभी उपस्थित मंचासीन हमारे सभी पदाधिकारीगण और इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पधारे हुए मेरी सभी माताएं बहनें, मेरी मातृशक्ति, उपस्थित हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी मेरे युवा साथी, सभी पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, विशेषकर जो वाद्य यंत्र ढोल दमाओं के वादक भाइयों, मैं आप सबने मेरा ढोल दमाओं बजाकर स्वागत किया, अभिनंदन किया। मैं भी इस अवसर पर आप सबका हृदय से अभिनंदन कर रहा हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। और निश्चित रूप से आज इस सम्मेलन में जो कोने कोने से मातृशक्ति आई है, उस मातृशक्ति को भी मैं प्रणाम करता हूं। और इस अवसर पर मैं इस क्षेत्र की पूर्व विधायक शैला रानी दीदी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि उन्होंने अंतिम सांस तक इस क्षेत्र के विकास के लिए लगातार काम किया, लगातार वो चिंता करती थी। भले ही अब वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि इस क्षेत्र के विकास को लेकर जो उनके मन में सपने थे, जो उनकी कल्पना थी। तो रुद्रप्रयाग से अनुसूचित जाति स्वाभिमान सम्मेलन से आप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे। फिलहाल देवभूमि समाचार में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।